दुखी हो जोधा, क्योंकि तुम्हारी मासा ने तुम्हें आमेर ले जाने के लिए मना कर दिया। परंतु उन्होंने ठीक ही किया है, क्योंकि अगर तुम आमेर चली जाती तो आमेर को कितना अपमान सहना पड़ता। तुम्हारी बहन सुकन्या का विवाह होते होते रुक जाता। जोधा, ये मत भूलो कि तुम्हारे अलावा 2 और बेटियां हैं तुम्हारे माता पिता की। घुट कर मरने से तो अच्छा हम जीवन भर अपने मासा बापुसा की सेवा करते, उनके साथ रहते। और फिर किस अधिकार से तुम आमेर जाती जोधा? अग्नि को साक्षी मानकर तुमने वचन दिए हैं, और क्या उसे निभाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? यदि तुम्हारा विवाह मुगलों में ना होकर किसी राजवंशी से हुआ होता, क्या तब भी तुम अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके लौट जाती? तो क्या उदाहरण प्रस्तुत करती तुम बाकी सबके सामने? जोधा, अब तुम आगरा की बेगम हो। यहाँ की रीति नीति और संस्कार को समझो और उसे अपनाओ। अपने पति के इच्छानुसार कार्य करना, यही तुम्हारा धर्म है। और शहंशाह का धर्म क्या है? अन्याय करना। एक पति का धर्म, उसका दायित्व क्या है? अपनी पत्नी को नीचा दिखाना, उसका अपमान करना। अग्नि के फेरे लेकर उन्होंने भी हमें वचन दिए थे कि वो हमें प्रसन्न रखेंगे, हमारा विश्वास करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। उन्होंने अपना कौन सा वचन निभा लिया? ना तो हमें आमेर का छोड़ा, ना ही आगरा में अपनाया। वाह जोधा वाह, तुम ऐसी सोच रखती हो शहंशाह के लिए। प्रारंभ तुमने किया, तुम घृणा लेकर आई थी अपने मन में, तुमने कभी उन्हें नहीं अपनाया। उन्होंने तो तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हें अपने धर्म में बने रहने की अनुमति दी, तुम्हारी पूजा अर्चना में कभी कोई रोक नहीं डाली, यहाँ तक कि तुम्हें होली खेलने की भी अनुमति दी। और फिर भी तुम शहंशाह के विषय में ऐसा सोचती हो? फिर तो सच में तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ना तो तुम यहाँ के संस्कृति को समझ पाई हो और ना ही उसे अपना पाई हो। ना तो तुम्हें यहाँ के लोग समझ आते हैं और ना ही उनकी नीतियाँ। बार बार विद्रोह करके अपने आप को और दूसरों को दुखी करना बंद करो और आमेर लौट जाओ। नहीं जोधा, तुम आमेर नहीं लौट सकती। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें इतना प्रेम दिया है, सम्मान दिया है, तुम उनके दुख और अपमान का कारण नहीं बन सकती। तुम आमेर नहीं लौट सकती। नहीं जोधा, आगरा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तुम्हें आमेर जाना ही होगा। नहीं जोधा, आमेर से अब तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, संबंध आगरा से भी नहीं है। चली जाओ यहाँ से। नहीं, तुम आमेर नहीं लौट सकती। नहीं जोधा, तुम आमेर नहीं लौट सकती। तुम्हें आमेर आगरा में तुम्हारा कोई तुम आमेर नहीं लौट सकती। तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तुम आमेर नहीं लौट सकती। आगरा से आगरा में चली जाओ यहाँ से। तुम्हें आमेर जाना ही होगा। समझ गए हम कि हमारा स्थान कहीं पे भी नहीं है, ना आमेर में, ना आगरा में, ना हमारे मायके में और ना ही ससुराल में। ये हमारे जीवन की सच्चाई। हम जानते कि हमारा स्थान कहाँ है, हम जानते कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सब खैरियत तो है ना रानी साहिबा? महल में कोई कमी, किसी चीज की परेशानी तो नहीं है आपको? हम तो आपसे क्षमा मांगने आए हैं कि हमने जोधा को आमेर ले जाना स्वीकार नहीं किया। और हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी बेटी को हमसे जुदा होने से रोक दिया। बहुत कड़वे वचन बोले हैं हमने अपनी बेटी को, भारी सभा में उसके निर्णय की आलोचना की है हमने। हम आपको ये बताने आए हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप जोधा से इतनी मोहब्बत करती हैं कि उसे समझा पाना भी आपके लिए मुश्किल है। आमेर लौटने के उसके निर्णय के पीछे के कारण को समझना हमारे लिए कठिन नहीं है मल्लिका, पर हमने जीवन में अनुभव किया है कि पति पत्नी के बीच कोई अनबन, कोई मतभेद हो तो माता पिता को उससे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें अवसर देना चाहिए साथ रहने का। उन्हें ये अनुभव कराना चाहिए कि उनके बीच जो पनप रहा है वो केवल मतभेद है, मनभेद नहीं। रानी साहिबा, अक्सर नफरत मोहब्बत में बदल जाती है, मगर उसके लिए उनका साथ रहना आवश्यक है मल्लिका। यदि जोधा इस समय हमारे साथ आमेर लौट आती है तो उनके बीच दूरियां और भी बढ़ जाएंगी। पर आपने ऐसा होने नहीं दिया। यकीन मानिए, अगर आप इस फैसले की मुखालिफत ना भी करती
तो हम जोधा को यहाँ से जाने नहीं देते। धन्यवाद, हमें संतुष्टि मिल गई कि आपके रूप में आगरा में भी जोधा की एक माँ है। हम आपको प्रणाम करते हैं। हमें शर्मिंदा ना करें, जोधा हम दोनों की बेटी है। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए, हमें तुरंत ही आमेर लौटना होगा। जोधा की फिक्र मत करिएगा, हम हैं यहाँ। नमस्ते। एक बात तो माननी पड़ेगी भाभी जान, रानी मायावती साहिबा ने बहुत ही सुलझा हुआ फैसला लिया है। माँ है ना, अपनी बेटी के लिए सोच समझकर ही फैसला लेंगी। पर कहीं ना कहीं इस वाक़े से वो भी तकलीफ में है, इसीलिए जोधा को बिना बताए आमेर लौट गई। हमसे कह कर गई हैं कि उनके जाने के बाद ही जोधा को ये खबर दे। प्रणाम मल्लिका। हम जोधा बहू से मिलने आए हैं, उन्हें बुलाओ। जी वो नहीं है। नहीं है मतलब? मल्लिका, वो बात यह है कि उन्होंने हमें आदेश दिया कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहती हैं। और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई। हमने महल में हर ओर देख लिया, परंतु कहीं नहीं मिली। आप सब चौकन्ने होकर जोधा बेगम की तलाश कीजिए। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, लेकिन आपकी इबादत में खलल डाल रही हूँ। लेकिन गजब हो गया, जोधा बेगम महल छोड़कर कहीं चली गई है। मतलब जोधा बेगम गायब है? अम्मी जान को शाही महल से कैसे गायब हो सकता है? बहरहाल अख्तर साहिब फौरन सैनिकों को हुक्म दिया जाए कि वो जोधा बेगम की तलाश शुरू कर दे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितनी टुकड़ियां लगें, लेकिन हमें हर हाल में जोधा बेगम की खबर चाहिए। सल्तनत की बेगम बिना किसी को इत्तला किए महल से चली जाए, ये ना तहजीब है ना कायदा। तुम हंस रही हो रुकैया। तो और क्या करें, आपने बात ही ऐसी कही है जलाल। जरा जोधा की हालत पर गौर करें। वो शहंशाह को तो ठुकरा चुकी है और उसके वालिदैन ने उसे ठुकरा दिया है। जिस औरत के पास ना ही शौहर की मोहब्बत हो और ना ही वालिदैन का सहारा, उसके लिए कायदे और तहजीब क्या मायने रखते हैं? पर यह हमारे लिए मायने रखता है रुकैया। मुगल सल्तनत की इज्जत और उसका रुतबा हमारी जिम्मेदारी है, और उसे बरकरार रखने के लिए जोधा बेगम का मिलना बेहद जरूरी। एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल होता है एक औरत की दिल की बात जानना, लेकिन हाँ, एक औरत होने के नाते हम आपको इशारा दे सकते हैं। जिस औरत के पास ना कोई रास्ता हो, ना कोई मंजिल, ना कश्ती हो, ना साहिल, ना जीने का कोई सहारा हो, ना जीने की कोई वजह, वो औरत अक्सर अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है, चाहे वो किसी भी सल्तनत की बेगम ही क्यों ना हो। और उनके यहाँ तो रस्म भी है अपने आप को जलाकर खत्म कर देना। हमें तो सोचकर ही बहुत तकलीफ हो रही है। पर रुकैया, जोधा आमेर की शहजादी नहीं, मुगल सल्तनत की बेगम, और हम मुगल सल्तनत की इज्जत किसी को दांव पे लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। उसे हमारे साथ नहीं जीना है, ठीक है, लेकिन मुगल सल्तनत की इज्जत की खातिर हम उसे मरने नहीं देंगे। हम उसे ढूंढ कर रहेंगे रुकैया।